अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कासिम साहब अपनी दवाई लेकर आएँ तो फिर मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ करूँ। दवाई वो ले आए हैं। ये वाइट कलर का पाउडर है। ये पानी में 1.5 लीटर की 2 बोतलों में आधा आधा ये पानी का डालना है। और ये जो सी है ना, ये इन्होंने फक्की खानी है। जितने दिन ये दवाई जाएगी बस उतने दिन खानी है। उन्होंने कहा 5 दिन जाए, 6 दिन जाए, 7 दिन जाए, उसके 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवानी है। दवाई जब ख़त्म होगी उसके 10 दिन के बाद। इनका एड्रेस कौन क्या है वो आपको कासिम साहब बताएंगे, क्योंकि मुझे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब खैरियत से है यूट्यूब फैमिली? और बताएं, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे रब्ता कर रहा हूँ। माजरत के साथ टाइम नहीं मिलता रहा, आज थोड़ा सा टाइम निकाला आप लोगों के। वो गुर्दों में ना तो थोड़े से ज़रे आए थे, तो उसकी मैं दवाई लाया। तो वो स्टेशन है ना लाहौर स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन, उसके पास जाके ना आप देखें, किसी से भी पूछ ले, वहाँ ऑप्टिकल की शॉप्स हैं, मार्केट है एनको की। तो वहाँ पे ना फ़ारूक ऑप्टिकल वाले हैं, वो देते हैं ये दवाई ना, जुम्मे और मंगल को देते हैं। और सुबह 10 से 1 बजे तक टाइम है। 2 दिन दवाई देते हैं। वो बवासीर की भी देते हैं और ये गुर्दों में अगर कोई पथरी वगैरह हो ना उसकी भी देते हैं। तो रिपोर्ट आपको लेके जानी पड़ेगी फ्रेश वाली, पुरानी रिपोर्ट नहीं वो देखते। क्योंकि ये है कि किसी ने अगर जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। तो अगर फिर भी एड्रेस का ना पता चले, आप ये यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मैसेज कर दें, हम दोबारा आपको वो कन्वे कर देंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पापड़ बनाने लगे हैं, साथ चिप्स बच्चियों के लिए बनाने लगे हैं। देखें हम आप अपने लिए क्या करते हैं। मैंने कहा आलू वाली टिक्कियाँ बना लेते हैं। कासिम साहब ने ये तो नहीं खाना, तो कासिम साहब को मैंने यही कहा, मैंने कहा आप इस तरह करें, आप आधा किलो ना बकरे का गोश्त लेकर आएँ, क्योंकि ना उन्होंने मुर्गी का गोश्त खाना है, ना उन्होंने भरा गोश्त खाना है, उन्होंने कोई सब्ज़ी नहीं खानी जो बादी है, सिर्फ घिया। 2 दिन हो गए वो घिया खा रहे थे जी। वो बहुत ज़्यादा उकता जाता है इंसान। तो ओ नो, वो जो वाइट कलर की दवाई थी ना, वो 1.5 लीटर की पानी की 2 बोतलों में डाली। बच्चियाँ आगे से जिद कर रही थी कि पहले हमें बना के दे, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। वाइट कलर की जो सी दवाई है ना, वो डालनी थी पानी में 1.5 लीटर की 2 बोतलों में। वो हमने डाली है। वो पानी उन्होंने 3 टाइम पीना है। आधा पानी ये बोतल वाला डालना है, आधा सादा पानी डाल के ना 1 गिलास 3 टाइम पीना है। और ये जो सी दवाई है ना, ये है फक्की की तरह फक्की है। ये पीनी है लस्सी के साथ, दूध की लस्सी के साथ पीनी है, दही की लस्सी के साथ नहीं पीनी। ये 1 चाय का चम्मच 2 टाइम पीना है। एक पीना है सुबह खाली पेट और एक 4 बजे। ये 2 टाइम पीना है। जितने दिन ये दवाई पीनी है उतने दिन ही वो पानी भी करना है जो सा रखा हुआ है। उसके पूरे 10 दिन के बाद फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवानी है। तो इंशाअल्लाह ताला इत्काद अल्लाह पे होना चाहिए। शफा खुदा पाक ने दी हुई है, वो पैसे कोई नहीं लेते, फ़ीस बिल्ला देते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो उसकी बवासीर की भी दवाई देते हैं फ़ीस बिल्ला। एड्रेस हमने आपको पूरा समझा दिया। कासिम ने बड़े आराम से समझाया है, मुझे भूल जाता है बार बार, इसलिए मैंने कासिम साहब को कहा था कि आप समझा दें। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने फिर इसी वजह से समझाया ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। चिप्स भी बनने लगे हैं। कासिम साहब आलू वाली टिक्कियाँ नहीं खाते, बाकी मेरे सारे बच्चे खा लेते हैं। इस वक्त हम आलू वाली टिक्कियाँ भी बनाएंगे, साथ चिप्स बना रहे हैं। किनको पसंद आ जाए हमारे पास आके हमारे साथ शेयर करें। कासिम साहब को पराठा बना के देने लगे हैं। वो कह रहे हैं मुझे अचार दे दो साथ, तो साथ चाय थोड़ी सी बना के दे दो। उनको तो मैंने कहा, मैं ले आए थोड़ा सा गोश्त ले आए बकरे का, वो आपके लिए बना के रख दूँ। चलो 2-3 दिन वो खा लिया, एक दिन वो खा लिया, एक दिन कोई और चीज़ खा ली। डॉक्टर ने कहा कि चने की दाल आप खा सकते हैं, चने की दाल बादी नहीं होती। तो किसी को चने की दाल पका ली, वो खा ली। घिया पके थोड़े दिन बाद वो खा लिया। बीच में जिस दिन हमने कोई बादी चीज़ बनानी है तो उस दिन कासिम साहब को फिर कहेंगे कि वो मटन पका होगा, ऊपर से वो उनको निकाल के दे देंगे। और लाएंगे ना उनके लिए पका के भून के ना सारा रख लूँगी अंदर, क्योंकि तकरीबन हफ्ता 10 दिन ये दवाई जानी है। उसके बाद 1 हफ्ते का और परहेज, 10 दिन का और परहेज़ है। 10 दिन के बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उनको चेक करवाएंगे जाके, तो उसके बाद ये कुछ खा सकेंगे।
हम पकाने लगे हैं आलू वाली रोटियां। बच्चों ने कहा टिक्कियाँ नहीं बनानी, आप हमें अम्मी रोटी पका के दें, तो वो रोटियां पकाने लगे हैं। खैर से अब किसको पसंद है आलू वाली रोटियां? अब तो खैर से मूलियाँ भी आ गई। मूलियों वाली रोटी तो मुझे और कासम को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरी बेटी इकरा बहुत अच्छी रोटी पकाती है। मुझे मूली वाली रोटी पकाना भूल गई है, मुझसे ना सुराख हो जाते हैं उसमें, मूली वाली रोटी में। पहले मैं मूली वाली रोटी बहुत अच्छी बनाती थी, ऐसी छोड़ी है कि दोबारा मुझसे पिछले साल बनाई नहीं गई मुझसे रोटी। चले जी, अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, बेहतर करता है हमारे लिए। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, हम हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहा करें। आज तो कासम का हो गया, वो कह रहे अब मुझे दे दो, मैं घी के साथ खा लेता हूँ, चाय के साथ खा लेता हूँ। तो वो अचार के साथ भी पराठा, अचार के साथ भी वो पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो शाम को देखे शायद वो अचार के साथ पराठा खा ले। इस बार मेरा दिल था अचार डालने का, लेकिन कासम साहब ने कहा कि नहीं अचार डालना। मैं अचार नहीं डाल सकती। मेरे अम्मी की साइड पे जो भी अचार डालता था ना, तो अचार ना ख़राब हो जाता था। लेकिन मेरे बच्चे अचार डाल सकते हैं, मैं उनको गाइड करूँ तो वो अचार डाल सकते हैं बड़े आराम से। मगर आजकल के बच्चे भी कहते हैं हमने ऐसे काम नहीं करने, तो कासम साहब ने मुझे करने नहीं दिया। कहते आगे आपकी तबीयत ख़राब रहती है, बच्चों के पीछे पीछे आपको फिरना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता। जो कुछ भी है मैंने ही बताना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे अगले साल अचार डालने, क्योंकि मुझे उसका मिर्च का अचार बहुत पसंद है। तो इंशाअल्लाह ताला मिर्च का अचार अगर डाला तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाह। गैस कम हो गई है, कम नहीं बहुत ही कम हो गई है, ऐसे आ रही है गैस। चिप्स वगैरह बना के खा रहे थे, डर लगे हुए थे, जेल में नहीं रहा। वो एकदम से कासम साहब नमाज जुम्मा पढ़ के आए हैं। सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबकी हाजतें ज़रूरतें पूरी करे इस बार बरकत दिन के सदक़े से। अब ये रोसी है ना, हमें लगेगा तकरीबन घंटा। हमने सिर्फ 3 से 4 रोटियां पकानी हैं। वो भी बच्चों ने कहा, कहती हैं आप हमारे लिए रोटियां पका के ना 4 तो रख दें अम्मी। उसके बाद गैर जो सी आनी है वो 7 बजे आनी है। बेटे ने भी आ जाना है, उसका आज मैच था, खैर से गया हुआ, अल्लाह उसको कामयाब करे, उसके लिए ज़रूर दुआ कर दें। तो एक रोटी पक गई है, दूसरी रोटी ऊपर रख दी है, तीसरी रोटी है मैं पका रही हूँ। बस मैंने ये 3 रोटियाँ पकानी हैं, क्योंकि हम सब ने चिप्स खा ली हैं। बाकी बेटी ने कहा कि रख दें, हमने रात को टिक्कियाँ बना के खानी हैं। ये देखें हल्की हल्की जो सी गैस आ रही है ना, बस उससे जो पक रहा है बस वही पक रहा है। आज जिन बहन भाइयों ने खानी है मेरे साथ आके आलू वाली रोटी शेयर करें हमारे साथ। और आज का व्लॉग बस मेरा इतना ही था, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे 1 घंटा लग जाना है, तकरीबन आधा घंटा तो पक्का लगेगा ना। ये मैंने थोड़ी देर के लिए ना तवे को गर्म किया था, गर्म करके तो फिर ऊपर रोटी डाली थी, तो ये रोटी इस तरह बनी है। गैस आपने देख लिया कितनी हल्की आ रही है। चिप्स भी आज हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। कासम को पराठा बना के दिया है, चाय के साथ वो खा रहे हैं। रात को जो सा वो कह रहे मैंने अचार के साथ पराठा खाना है। कल इंशाल्लाह ताला वो लाएंगे, क्योंकि पहले चिकन उसने, ये डॉक्टर ने कहा था कि आप चिकन खा सकते हैं, लेकिन जिससे ये दवाई लेकर आया ना उसने कहा कि नहीं आप चिकन और भरा गोश्त नहीं खा सकते, छोटा गोश्त आप खा लें। तो वो कासम साहब को मैंने कहा आप छोटा गोश्त ले आए, चाहे 1 पाव ले आए, थोड़ा ले आया करें अपने लिए ला के। तो वो उनके लिए पका के अगर आधा किलो ले आए तो सारा पका के रख लूँगी। तो ये है कि उनके लिए, उनकी तरफ से ये परेशानी उनके की नहीं होगी कि दवाई खा रहे हैं तो उनके लिए परहेज़ के लिए कोई चीज़ बनानी है, वो लहदा बना के हम रख देंगे। हम जो मर्ज़ी बना के खाएं, जिस तरह मर्ज़ी करें, उनके लिए होना चाहिए साइड पे। वैसे भी उनकी शुगर लो हो जाती है,
तो इसलिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पड़ी होनी चाहिए। ऐसे तो जो सा सालन होता था ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो खा लेते थे। सालन के साथ ना कह देते होते थे मुझे जल्दी से रोटी गर्म करके दे दो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अब ये है कि उनके लिए कोई ना कोई चीज़ बनी हुई पड़ी होगी, चाहे तंदूर की रोटी लाएंगे, फटाफट खा लेंगे कि तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि ऐसी वैसी चीज़ तो वो खा नहीं सकते। चले जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपके साथ एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। बिस्मिल्लाह, दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।